नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे अच्छा समय होता है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से और भगवान शिव से संबंधित कुछ चीज अगर आप अपने घर लाते हैं तो भगवान शिव आपके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज है जो आपको अवश्य लाना चाहिए अपने घर में। उसे लाकर अगर आप स्थापित करते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और धन की भी वर्षा होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन में घर लाए ये चीज, बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, होगी धन वर्षा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 25 जुलाई से सावन की पावन महीना शुरू हो रहा है। इसके बाद शिवालय में भगवान शिव के जयकार गूंजने लगते हैं। सावन महीने में घर में भगवान शिव की मनपसंद चीजें लाने से भोलेनाथ की कृपा बरसती है। माना जाता है कि घर में इन चीजों को लाने से शुभता के साथ साथ धन की वृद्धि होती है। हम एक एक करके आपको बताते हैं कि सावन के महीने में आपको क्या अपने घर अवश्य लाना चाहिए। पहली चीज है शिवलिंग। शिवलिंग अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं सावन की महीना में और उसको पूजते हैं तो इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। 3 तरह के शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। उसमें पहला है पारद शिवलिंग। जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए पारद शिवलिंग की पूजा काफी लाभकारी मानी जाती है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन धान की कभी भी कमी नहीं होती है। आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार पारद शिवलिंग की पूजा करने से हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता आपको मिलती है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको असली पारद ही अपने घर में स्थापित करना है। कभी कभी सुहागा एवं जस्ता के संयोग से बना शिवलिंग भी पारद शिवलिंग जैसा ही लगता है और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम से बना शिवलिंग भी पारद शिवलिंग जैसा लगता है। जब भी आप शिवलिंग खरीदें तो इसकी पहचान करके निश्चित रूप से इसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। दूसरा शिवलिंग है नर्मदेश्वर शिवलिंग। इसको घर में स्थापित करने से तथा नित्य पूजा करने से सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से दुख दरिद्रता दूर होकर वैभव की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए अगर आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो इसकी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, सीधा ला करके आप स्थापित कर सकते हैं। कहा जाता है कि जहां नर्मदेश्वर का वास होता है वहां काल और यम का भय नहीं होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है, जब भी आप अपने घर में या पूजा स्थान में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो घर में अंगूठे की लंबाई के बराबर का ही शिवलिंग स्थापित करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे बड़ा शिवलिंग आप घर में स्थापित न करें। तीसरा शिवलिंग है स्फटिक का शिवलिंग। दरिद्रता, रोग, गरीबी, वास्तु नकारात्मकता और सफलता से बचने के लिए स्फटिक शिवलिंग का नित्य पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्फटिक शिवलिंग को घर में रखने मात्र से सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने घर या ऑफिस के पूजन स्थल पर स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सावन के महीने में आप इनमें से जो भी शिवलिंग आपको अच्छा लगता है उसे घर लाकर अवश्य स्थापित करें, लेकिन शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है चांदी के नंदी। ये भी आपको सावन के किसी सोमवार या किसी भी दिन ला करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। नंदी भगवान शिव के सवारी भी है और गण भी है। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि सावन के महीने के पहले दिन चांदी के नंदी घर में लाना अति शुभ माना जाता है। नंदी के कान में
जो भी आप मनोकामना बोलते हैं ये शब्द सीधा भगवान शिव तक पहुंचता है और आपकी कामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसलिए नंदी का भी लाना आपके घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है जलपात्र। सावन के महीने में आप अपने घर में गंगा जल ला करके रख लीजिए और उसी जल से सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अगर गंगा जल लाना संभव नहीं हो तो चांदी, तांबे या पीतल के पात्र में स्वच्छ जल भर करके भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से धन संबंधी सारी समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। तो अगर आपके घर में जल पात्र नहीं है तो सावन के महीने में आप चांदी, तांबे या पीतल का बना हुआ कोई एक जल पात्र अपने घर अवश्य लाएं। त्रिशूल। सावन के महीने के पहले दिन घर में चांदी का त्रिशूल लाना चाहिए। माना जाता है कि सावन के महीने में त्रिशूल घर में लाने से आपदाओं से रक्षा होती है। त्रिशूल हमेशा शिव के हाथों में होता है। यह 3 देव और 3 लोगों का प्रतीक है। सावन के पहले दिन चांदी का त्रिशूल घर में लाने से वर्ष भर आपकी आपदाओं से रक्षा होती है। चांदी की डिब्बी में अगर आप सावन के महीने में भस्म लाकर रखते हैं तो यह भी चमत्कारिक फायदा देता है। सावन के महीने में शिव मंदिर से भस्म ला करके घर में रखना चाहिए। माना जाता है कि भस्म के तिलक करने से इंसान का दिल दिमाग हमेशा शुद्ध रहता है। इसीलिए सावन के महीने में किसी मंदिर में जाइए और वहाँ भगवान शिव का जो भस्म है उसको लाकर अपने घर में रखिए और इससे आप चंदन टीका करिए, बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। डमरू। सावन महीने के पहले दिन घर में डमरू जरूर लाएं और सावन के आखिरी दिन ये डमरू किसी बच्चे को उपहार में दे दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। डमरू भगवान शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। माना जाता है कि इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए आप अपने घर में डमरू लाएं, उसे पूजा स्थान पर रखें, पूजा करें और सावन के अंतिम दिन किसी को दान दे दें। घर में रुद्राक्ष भी आपको सावन के महीने में जरूर लाना चाहिए अगर आपके घर में रुद्राक्ष नहीं है। सावन महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले दिन रुद्राक्ष लाएं और सावन महीने में इसे धारण करें। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में अवश्य लाएं सावन के समय में और घर में रखें। रुद्राक्ष को चांदी में गढ़वा कर भी पहन सकते हैं। यह जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक साबित होता है। सर्प। जो चांदी का सर्प होता है, नाग नागिन होता है, सावन के महीने में पहले दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर में लाकर उसकी पूजा करें और सावन के अंतिम दिन इन्हें किसी शिव मंदिर में ले जाकर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से काल सर्प योग और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और पितृदोष से अगर आपको मुक्ति मिल गई तो आपका काम बहुत आसानी से जीवन में होने लगता है, आपका संघर्ष कम हो जाता है। चांदी का कड़ा। भगवान शिव अपने पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन महीने में घर में चांदी का कड़ा घर में ला करके रखें। माना जाता है कि सावन महीने में घर में चांदी का कड़ा रखने से तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। भगवान शिव की इस कड़ा का अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होता है। चांदी का चंद्रमा। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। सावन महीने में घर में चांदी का चंद्रमा अवश्य लाएं, उसका पूजन करें। माना जाता है कि सावन में चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र ग्रह की शांति होती है, साथ ही साथ मन भी मजबूत होता है। चांदी के बेलपत्र। सावन महीने में बेलपत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की पूजा में अगर आप बेलपत्र अर्पित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि बेलपत्र नहीं मिल पाता है और कभी कभी बेलपत्र अगर मिलते भी हैं लेकिन वो शुद्ध और अखंडित नहीं होते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। ऐसे में सावन महीने में चांदी का बेलपत्र ला करके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से
पापों का नाश होता है, घर में शुभ कार्य का संयोग भी बनता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मोती रत्न, आप जानते होंगे, मोती रत्न आपकी याददाश्त को बल देता है, आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। इसके अलावा मोती यौन जीवन में शक्ति प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है एवं आपके वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाता है। इसीलिए सावन के महीने में मोती भी आपको लाना चाहिए। उसकी पूजा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। किसी ज्योतिष का सलाह अवश्य ले लें। मोती चंद्रमा का रत्न है। कहा जाता है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसी फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र के समय बरसात की एक बूंद घोंघे के मुंह में समाती है, तब वह मोती बन जाता है। वही बूंद केले में जाकर कपूर और सांप के मुंह में जाकर हलाहल विष बन जाता है। इसलिए मोती बहुत ही कठिन से बनता है। इसका अगर आप धारण करते हैं तो इससे बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आप सावन के महीने में मोती धारण करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। घर में रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधियों दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सावन के महीने में ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।